कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जब तुम लीक से हट के चलोगे, लकीर की फकीरी छोड़ोगे तो चिंता उठेगी, परेशानी बढ़ेगी। राजपथ से हटकर पगडंडी पर चलने लगे हो। राजपथ पर भीड़ है, आगे भी पीछे भी लोग हैं, किनारे बगल में भी लोग हैं। सब तरफ भीड़ जा रही है। जहां भीड़ होती है वहीं हम भरोसा करने लगते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान शहर से जाकर एक बकरी का बच्चा खरीद लाया। वह बकरी के बच्चे को लेकर अपने गांव की तरफ चला और शहर के दो चार बदमाश लोगों ने सोचा कि किसी तरह अगर बकरी का बच्चा छीन लिया जाए तो अच्छे भोजन का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन छीन कैसे लिया जाए? वह गांव का गवार बड़ा तगड़ा और मजबूत आदमी था। वे शहर के शैतान जरा कमजोर थे। उससे छीनना झगड़े की बात थी, उपद्रव हो सकता था। उन्होंने एक तरकीब लगाई और जब वह गांव का आदमी शहर से बाहर निकलने लगा तो एक बड़े रास्ते पर उन 5-6 लोगों में से एक आदमी उससे मिला। उस आदमी ने कहा, अरे ये आप कुत्ते का बच्चा सिर पर लिए चले जा रहे हैं। यह कुत्ता कहां से खरीद लाए? बड़ा अच्छा कुत्ता ले आए। वह किसान आदमी हंसा। उसने कहा, पागल हो गए हैं आप? कुत्ता नहीं है, बकरी खरीद कर लाया हूं, बकरी का बच्चा है। उस आदमी ने कहा कि अरे गांव में कुत्ते को लिए मत पहुंच जाना, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। इसको क्या बकरी समझ रहे हो? और वह आदमी अपने रास्ते पर चला गया। वह किसान हंसा कि बड़ी अजीब बात है। फिर भी उसने एक दफा पैर टटोल कर देखे कि कहीं कुत्ते को तो नहीं ले आया। देखा कि बकरी ही है। निश्चित होकर आगे बढ़ा ही था कि दूसरी गली पर दूसरा आदमी मिला। उसने कहा, नमस्कार, बड़ा अच्छा कुत्ता ले आए हैं। मैं भी कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। कहाँ से खरीदा आपने? अब उतनी हिम्मत से वह किसान नहीं कह सका कि यह कुत्ता नहीं है, क्योंकि अब दूसरा आदमी कह रहा था और दो आदमी धोखे में नहीं हो सकते थे। फिर भी वह हंसा और उसने कहा कि कुत्ता नहीं है साहब, बकरी है। वह आदमी कहने लगा, किसने कहा बकरी है? मालूम होता है किसी ने बेवकूफ बनाया है। यह क्या बकरी है? वह अपने रास्ते पर चला गया। उस किसान ने फिर जाकर बगल की गली में उस बकरी को उतार कर देखा कि क्या गड़बड़ है, लेकिन बकरी ही तो थी। ये दो आदमी धोखा खा गए। लेकिन डर किसान के भीतर भी पैदा हो गया कि मैं कहीं किसी भ्रम में तो नहीं हूं। अब की बार वह उसको लेकर डरा डरा हुआ सा सड़क से जा रहा था कि तीसरा आदमी मिला और उसने कहा, नमस्कार, यह कुत्ता कहां से ले आए? अब की बार तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह यह कह दे कि यह बकरी है। उसने कहा कि जी यहीं से खरीद लाया हूं। अब हिम्मत बहुत मुश्किल थी जुटानी कि कह सके कि यह बकरी है। थोड़ी देर बाद किसान ने सोचा कि इस बकरी को गांव में लेकर जाना चाहिए या नहीं। जो 2-4-5 रुपए गए सो एक तरफ, गांव में बदनामी होगी, लोग पागल समझेंगे। जब वह यह सोच ही रहा था तो 5वां आदमी मिला और उसने कहा कि वाह, गजब कर दिया, आज तक कुत्ते को कंधे पर लिए किसी को नहीं देखा। क्या बकरी समझ रहे हो इसको? उस आदमी ने देखा कि एकांत है, कोई नहीं है। उस बकरी को छोड़कर वह भागा अपने गांव की तरफ कि इसे यहीं छोड़ देना बेहतर है। जो 5 रुपए गए वे गए, पागलपन से तो बच जाना चाहिए। वे 5 आदमी उस बकरी को उठा कर ले गए। 5 आदमियों ने बार बार दोहराया और उस आदमी के लिए कठिनाई हो गई इस बात को मानने में कि जो 5 कहते हैं वे गलत कहते होंगे। हमारी हालत भी इसी आदमी की तरह है। नई राह पर जाते समय चिंताएं स्वाभाविक है। पुराना तो जाना पहचाना है, उस पर तुम हमेशा चले हो। उस पर तो तुम रेलगाड़ी के डब्बे की तरह पटरी पर दौड़ते रहे हो, यहाँ से वहां। इतने लोग गलत थोड़े ही जा रहे होंगे। और मजा यह है कि सभी यही सोच रहे हैं कि इतने लोग गलत थोड़े ही होंगे।
तुम जिनकी वजह से जा रहे हो वे तुम्हारी वजह से जा रहे हैं। तुम बगल वाले की वजह से चल रहे हो, बगल वाला तुम्हारी वजह से चल रहा है। भीड़ एक दूसरे को थामे है और चलती जा रही है, क्योंकि उसमें मेहनत कहाँ है। बस दूसरे को देख के जैसा वो चल रहा है उसके पीछे चलते रहो। जो पीछे हैं वे सोचते हैं आगे वाले रास्ता जानते होंगे, जो आगे हैं वे सोचते हैं इतने लोग पीछे आ रहे हैं, न जानते होते तो आते क्यों। ऐसे एक दूसरे पर निर्भर भीड़ सरकती जा रही है। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कुछ भी पता नहीं है। आज तुम अगर कुछ अलग करते हो तो निकले भीड़ से, भीड़ छोड़ी, भेड़ होना छोड़ा, चले पगडंडी पर। अब न कोई आगे है, अब न कोई पीछे, अब तुम अकेले हो। अकेले में डर लगता है। रात होगी, अंधेरी होगी, भटकोगे, क्या होगा। इससे कंपन होता है। कंपन स्वाभाविक है। कंपन इस बात का लक्षण है कि जीवन में पहली बार नई दिशा में कदम उठाया है। तो कदम थर्राता है और मन कहता है यह तो कभी नहीं किया था, यह क्या कर रहे हो। लेकिन समझ जाना कि ये अनुभव सच्चे हैं, तुम्हारे अपने हैं और ये तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। ये जो तुम हो वो निखर के आएगा, क्योंकि अब तुम भेड़ नहीं हो,